Hello everyone, welcome to my YouTube channel Nursing Officer Study। आज हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक्स के बारे में और हेल्दी न्यूनेट किसको कहते हैं इस बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पीडियाट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, पीडियाट्रिक्स का मीनिंग समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसका मीनिंग देखेंगे। जैसे कि पीडिया मीन्स चाइल्ड, आयाट्रिक ट्रीटमेंट एंड इक्स मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस। तो इस तरह से हम डिवाइड करके अगर हम देखते हैं, हमारे पास 3 चीज़ें आई हैं, ब्रांच ऑफ साइंस, ट्रीटमेंट एंड चाइल्ड। इन तीनों टर्म से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। सो पीडियाट्रिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड और चिल्ड्रन, राइट? या फिर इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व्स द मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अच्छा, पीडियाट्रिशियन कौन होते हैं? चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अब मैंने कुछ टर्म्स इसमें डाली हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। फादर ऑफ अमेरिकन पीडियाट्रिक्स कौन है? अब्राहम जैकोब। फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक्स कौन है? डॉक्टर के.सी. चौधरी। एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न पीडियाट्रिक्स एज अ मेडिकल स्पेशलिटी, वो कौन है? द स्वेडिश फिजिशियन निल्स रोजेनबॉर्न रोसेनस्टीन। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो ये पूछी जा सकती हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है आपको कि अमेरिकन पीडियाट्रिक्स पूछा है, इंडियन पीडियाट्रिक्स के फादर पूछा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। फिर एक टर्म आती है नियोनेटोलॉजी। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ सब स्पेशलिटी ऑफ पीडियाट्रिक्स दैट कंसिस्ट ऑफ द मेडिकल केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, स्पेशली द इल और प्री मैच्योर न्यूबॉर्न। अभी हमने पीडियाट्रिक्स पढ़ा कि क्या होता है, तो पीडियाट्रिक्स की ही एक सब स्पेशलिटी होती है जिसमें कि मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं हम किसको? न्यूबॉर्न इन्फेंट्स को, स्पेशली जो इल होते हैं, प्री मैच्योर बेबीज़ को, ठीक है। तो नियोनेटोलॉजी उसको बोलते हैं। और पीडियाट्रिक्स की डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस की थी, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। अब हम पढ़ेंगे हेल्दी नियोनेट के बारे में कि हेल्दी नियोनेट हम किसको बोलते हैं। देखो, मेनली 3 पॉइंट्स इसमें हैं, उसको मिला के ही डेफिनेशन बनेगी। तो पहले हम एक याद करने का तरीका होता है कि हम उसको अगर हम पॉइंट्स में डिवाइड कर लें तो फिर हमें वो याद रहेगा और डेफिनेशन हम इजीली उसकी बना सकते हैं। तो हेल्दी नियोनेट की 3 चीज़ें क्या ध्यान रखनी है? डिलीवर्ड एट टर्म प्रेगनेंसी कौन सी होती है? 38 to 42 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो है, तब अगर डिलीवर होता है बेबी तो उसको बोलते हैं टर्म डिलीवरी, ठीक है। तो डिलीवर्ड एट टर्म। सेकेंड इज कैन एडजस्ट इन एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट, मतलब बेबी मदर के वूम से बाहर आता है तो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो वो उसको अडॉप्ट कर पाता है कि नहीं। एडेप्टेशन हमें देखना है ना कि बेबी उस माहौल में मतलब एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और थर्ड थिंग इज मेंटेन इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन। देखिए, जैसे ही डिलीवरी होती है तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे डिलीवरी होती है तो बेबी एकदम से क्राई करता है ना। तो जब बेबी क्राई करता है तो लंग्स एक्सपैंड होते हैं और तभी बेबी की इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है। तो ये 3 चीज़ें हमें मेनली देखनी है। अभी देखिए, इन्हीं 3 को मिला के हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होती है। हेल्दी नियोनेट बोर्न एट टर्म बिटवीन 38 to 42 वीक्स cries immediately after birth, quickly establishes rhythmic respiration and adapts the extrauterine environment, having an average birth weight and no congenital anomalies.
ठीक है, कोई कंजनाइटल प्रॉब्लम भी नहीं है उसको, तो वो उसको हम किस कैटेगरी में लेंगे कि ये न्यूनेट जो है हेल्दी न्यूनेट है। और एवरेज बर्थ वेट कितना होता है न्यूनेट का? 2.9 kg। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूबॉर्न। तो उसको हम दो में डिवाइड करते हैं, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जैसे नॉर्मल चीज़ें जो हम फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूबॉर्न की होती हैं वो हमें इसमें पढ़नी है। तो वेट कितना होता है? 2.5 to 3.9 kg। और कुछ बुक्स में आपको 2.5 to 3.5 kg भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 3.9 की जगह 3.5 वाला ऑप्शन आपको मिलता है एग्ज़ाम में तो आप वो टिक कर सकते हैं। अदरवाइज 2.5 to 3.9 kg होता है और एवरेज वेट होता है 2.9 kg। लेंथ कितनी होती है? 48 to 53 सेंटीमीटर एंड एवरेज लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। चेस्ट सर्कमफ्रेंस is 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस जितना होता है उससे 3 सेंटीमीटर कम होती है चेस्ट की सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और एवरेज चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 32 सेंटीमीटर। और जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें ये देखना है कि चेस्ट शुड बी राउंडेड नॉट फ्लैट। फ्लैट नहीं होनी चाहिए, राउंडेड होनी चाहिए। एक नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी हम उसी को बोलेंगे जिसकी चेस्ट राउंडेड है, मतलब कि वो नॉर्मल है उस हेल्दी न्यूबॉर्न में। अगर राउंडेड नहीं है, फ्लैट है, तो हम उसको हेल्दी न्यूबॉर्न नहीं कह सकते। कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो सकते हैं, वो फर्दर असेसमेंट की ज़रूरत है बच्चे को। फिर हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 33 to 37 सेंटीमीटर और एवरेज हेड सर्कमफ्रेंस होता है 35 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए एवरेज हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 35 सेंटीमीटर। चेस्ट सर्कमफ्रेंस की हमने बात की थी 3 सेंटीमीटर कम होता है, तो एवरेज 35 - 3 तो 32 सेंटीमीटर। ये याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आता है फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी रेट। नॉर्मल रेंज होती है 30 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट। एवरेज होता है 40 ब्रेथ्स पर मिनट। और बच्चे में ब्रीदिंग जो है नोज़ एंड माउथ दोनों से होते हैं। नेक्स्ट इज हार्ट रेट। नॉर्मल रेंज होती है 120 to 160 बीट्स पर मिनट एंड एवरेज इज 140 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 36.5 डिग्री सेल्सियस to 37.5 डिग्री सेल्सियस। वेट देखिए, न्यूबॉर्न का वेट फर्स्ट वीक में कम होता है। कितना कम होता है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में? 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट जो है वो बच्चे का रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और 10th डे से फिर 3 मंथ्स तक धीरे धीरे वो बढ़ता है। 20 to 30 ग्राम पर डे 10th डे से वेट बढ़ने लगता है, लेकिन फर्स्ट वीक में कम होता है। अब इसका जवाब नेक्स्ट क्लासेस में आपको मिलेगा कि क्यों कम होता है और फिर बाद में कैसे बढ़ने लग जाता है। यूरिन एंड स्टूल, नेक्स्ट पॉइंट। यूरिन जो है बच्चा विदिन 24 आवर्स पास कर ही देता है। अगर नहीं करता है तो यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर फर्दर उसको कुछ असेसमेंट की ज़रूरत है कि क्या प्रॉब्लम है कि बच्चे ने यूरिन पास क्यों नहीं किया है। नॉर्मली विदिन 24 आवर्स बच्चे को यूरिन पास करना होता है। स्टूल को भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेकोनियम, ट्रांजिशनल स्टूल एंड ट्रेडिशनल स्टूल। सबसे फर्स्ट स्टूल जो होता है 3 to 4 डेज तक जो आता है ग्रीनिश ब्लैक कलर का, वो उसे मेकोनियम कहते हैं। बेबी डेली 3 to 4 टाइम्स स्टूल पास करता है। ठीक है, और ये ज़्यादा टाइम्स भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन बेबी टू बेबी कि ये वेरी करता है ये चीज़ कि कोई बच्चा 4 बार कर रहा है, कोई बच्चा 6 बार कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि 6 टाइम्स किसी ने स्टूल पास किया या 5 टाइम्स पास किया तो उसको लूज मोशन हो गया। लूज मोशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। लेकिन एक एवरेज हम लेकर चलते हैं तो 3 to 4 टाइम्स बच्चा स्टूल पास करता है डेली।
ट्रांजिशनल स्टूल 5th to 7th डे में जो स्टूल होता है उसको ट्रांजिशनल स्टूल कहते हैं एंड कलर इज ग्रीनिश ब्राउन कलर. एंड थर्ड वन इज ट्रेडिशनल स्टूल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 7th डे दैट इज ऑफ गोल्डन येलो कलर. सो नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड वॉल्यूम. ब्लड वॉल्यूम, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? 80 ml पर kg बॉडी वेट. कैसे हम ये निकालेंगे? एक एग्जांपल मैंने इसमें मेंशन किया है. मान लीजिए एक न्यूबॉर्न है, एक नियोनेट है, उसका 3 kg बॉडी वेट है, तो उसका ब्लड वॉल्यूम हमें निकालना है. तो इसमें मैंने बताया कि 80 ml पर kg, मतलब 80 इंटू पर kg है ना, तो कितना kg है? 3 kg का बेबी है, तो 80 इंटू 3 करेंगे तो 240 ml आ जाएगा. तो 240 ml उस बच्चे का ब्लड वॉल्यूम होगा. ठीक है. फिर है हीमोग्लोबिन लेवल, नॉर्मल होता है 18 ग्राम पर DL. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. आज हमने जस्ट एक ओवरव्यू लिया है कि पेडियाट्रिक्स क्या होता है, फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स कौन है, हेल्दी नियोनेट किसको बोलते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेल्दी नियोनेट की. तो आज हमने बस इतना ही पढ़ा है. इसी टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा आने वाली वीडियोस में. तो वो वीडियोस का नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल सके जब भी वीडियो अपलोड हो, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी और शेयर भी कीजिएगा. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़ गाइस. और आने वाली वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होने वाली हैं. सो स्टे ट्यून्ड. टिल देन, गुड बाय, गुड लक, टेक केयर एंड थैंक यू.